एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें तामिया की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि गाबेमारू के साथ आइलैंड पर आया हुआ एक क्रिमिनल है। तामिया, जिसे ब्लेड ड्रैगन भी बोला जाता है, वो अपने से स्ट्रॉन्ग आदमी को ढूंढता है और एक जगह रुकता है और वहां पर एक लॉर्ड जिसका नाम तात्सुमी होता है, वो उसे अपना ऑफिसर बनाने के लिए उससे बोलता है और तामिया एग्री हो जाता है उसका ऑफिसर बनने के लिए। एक दिन वो लॉर्ड तामिया से बोलता है कि तुम्हें बेशक ब्लेड ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये पक्का है कि तुम एक रियल ड्रैगन को नहीं मार सकते। जिस पर तामिया को गुस्सा आ जाता है और वो उस लॉर्ड के घर के गेट को कट कर देता है बीच में से, जिसके मलबे में वो लॉर्ड भी दब जाता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और तामिया का एग्जीक्यूशनर उससे बोलता है कि तुम्हारा गुस्सा बहुत खराब है, मैं तुम्हें नहीं समझ सकता। तामिया बोलता है कि मैं तुमसे एग्री करता हूँ, उस इंसिडेंट की वजह से उसका पूरा क्लैन मेरे पीछे पड़ गया और मुझे मौत की सज़ा मिली है। हालांकि मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, एक बार मैंने माफ़ीनामा हासिल कर लिया तो मैं फ्री हो जाऊंगा और इस बार मैं पूरी उसकी मेंशन को ही बीच से कट कर दूंगा। फिर तामिया एग्जीक्यूशनर से पूछता है, तुम जो लोगों को मारने के बाद खाना खाते हो उसमें तुम्हें टेस्ट आता है? फिर एग्जीक्यूशनर बोलता है, यामाडा क्लैन का काम सिर्फ लोगों के सर कट करना ही नहीं है, हम शॉट्स भी टेस्ट करते हैं और मेडिसिन्स भी बनाते हैं। हम लोग सोसाइटी के लिए तुमसे बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। उसके बाद तामिया अपने हाथ की रस्सी कट कर देता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है गाबेमारू पर, जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था वहाँ पर, जहाँ पर गाबेमारू सागिरी और वो अजीब सा क्रीचर होता है। गाबेमारू सोचता है कि ये क्या चीज़ है, क्या ये फिश है, क्या ये मॉन्स्टर है या कोई अलग क्रीचर है। जिसके बाद वो फिश जैसा दिखने वाला क्रीचर गाबेमारू पर हमला कर देता है और गाबेमारू उससे लड़ने लगता है। गाबेमारू को उस क्रीचर से लड़ते में शिनोबी का एक रूल याद आता है कि अननोन एनिमी से कभी मत लड़ो, जिस पर वो वहां से भागने की सोचता है, पर फिर वो सोचता है कि मुझे अकेला भागना चाहिए या फिर सागिरी के साथ भागना चाहिए, और इतने में ही वो क्रीचर गाबेमारू को मारने लगता है। गाबेमारू के खून निकलने लगता है और वो सोचता है कि ये खतरनाक जगह है और वो सागिरी से यहाँ से भागने के लिए बोलता है। जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। सागिरी सोचती है कि ये सब क्या है, क्या ये सच है? और फिर गाबेमारू को गुस्सा आता है और वो उन बड़े बड़े मॉन्स्टर को अपने निंजुत्सु से मारने लगता है और वो बोलता है कि अभी के लिए सोचना बंद और अब सिर्फ मुझे मारना है ताकि मैं सरवाइव कर सकूं, और वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। सागिरी सोचती है, मुझे पता था कि ये डेंजरस जॉब है, पर ये अब बिल्कुल अलग है। कुछ घंटों में ही सब कुछ बदल गया है। और फिर एक मॉन्स्टर सागिरी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन गाबेमारू उस मॉन्स्टर का हाथ कट करके सागिरी को उससे बचा लेता है। तभी वो फिश जैसा दिखने वाला क्रीचर गाबेमारू पर हमला करता है, लेकिन वहां पर कोई आकर उसे मार देता है। गाइस यार, वीडियो बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। और फिर हम वहां पर यूजिरिया, जो कि एक फीमेल निंजा होती है, उसे दो एग्जीक्यूशनर के साथ गाबेमारू के पास देखते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने उसे मरा हुआ देखा था, लेकिन असल में वो मरी नहीं होती है, वो जिंदा होती है। और वहां पर आकर वो गाबेमारू से बोलती है कि मैं यूजिरिया हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह निंजा हूँ। गाबेमारू उन्हें पहले थैंक्स बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए, और फिर वो बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, हम तो राइवल्स हैं, तुमने मेरी हेल्प क्यों करी? जिस पर यूजिरिया बोलती है कि तुम बहुत डिपेंडेबल हो और मुझे लगता है कि हम दोनों एक साथ काम करना चाहिए। मुझे इस जगह से बहुत डर लगता है और मैं सच में सीरियस हूँ साथ में काम करने को लेकर, क्योंकि 3 के मुकाबले 5 लोग ज़्यादा सेफ हैं। सागिरी यूजिरिया से पूछती है कि 2 एग्जीक्यूशनर तुम्हारे साथ क्यों हैं? फिर एक एग्जीक्यूशनर बोलता है कि मेरा नाम यामादा असाइमोन गेंजी है और मैं क्रिमिनल मोरो माकिया के लिए असाइंड करा गया था, लेकिन माकिया इस लड़की से अपना पागल बनवाकर मारा गया और मेरा मानना है कि एक सिंगल एग्जीक्यूशनर इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसके साथ हूँ। लेकिन गाबेमारू समझ जाता है कि यूजिरिया ने इसे आर्ट ऑफ सिडक्शन से सिड्यूस करा है, इसलिए वो इसके साथ है। फिर दूसरा एग्जीक्यूशनर बोलता है कि मैं यामाडा असाइमोन सेंटा हूँ और मैं इसका ओरिजिनल एग्जीक्यूशनर हूँ। उसके बाद यूजिरिया बोलती है कि हमने रास्ते में काफी सारे मॉन्स्टर्स और कीड़ों को देखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये जगह उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। अमृत मेडिसन को जल्द से जल्द ढूंढना ज़रूरी है, पर उसके लिए बिना प्लान के अपनी जान गंवाने का कोई मतलब नहीं है। गाबेमारू बोलता है कि
मैं एक कोनिची पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, जिस पर यूजिरिया बोलती है हम एक दूसरे को कभी भी धोखा दे सकते हैं। अगर हमें अमृत भी मिल गया तब भी हम दोनों में से बस एक को ही माफ़ी मिलेगी। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि हम दोनों को एक दूसरे का जब तक हो सके तब तक इस्तेमाल करना चाहिए। गाबेमारू पूछता है कि तुम्हारे साथ काम करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। यूजिरिया बोलती है कि तुम मुझे अपनी स्ट्रेंथ ऑफर कर सकते हो मेरी इन्फॉर्मेशन के बदले। जैसे कि तुम्हें लगता है कि मॉन्स्टर खतरा हैं, पर यहाँ पर असली खतरा कीड़े हैं। इंसान जैसे दिखने वाली तितलियाँ वो मॉन्स्टर के आसपास घूमती रहती हैं, लेकिन उनका बिहेवियर और नेस्ट का कुछ पता नहीं है। गाबेमारू बोलता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है। वो बताती है कि मैंने मोरोमाकिया पर उन कीड़ों को टेस्ट करा था, और वो बोलती है कि रेंगने वाले कीड़े बेकार लगते हैं लेकिन उनसे कोई खतरा नहीं है, वो सिर्फ मरे हुए को ही खाते हैं, और उन्हें भी मैंने मोरोमाकिया पर टेस्ट करा था। कुछ और कीड़े भी हैं पर वो तब तक अटैक नहीं करते जब तक उन्हें छेड़ा नहीं जाए। और हमें पता चलता है कि मोरो मर चुका है, और लास्ट एपिसोड में हमने मोरो और यूजिरिया दोनों को मरा हुआ देखा था, पर असल में यूजिरिया ने मोरो को मार दिया और वो खुद सही सलामत है। यूजिरिया बोलती है कि हमें बहुत कुछ अभी भी नहीं पता है इस आइलैंड के बारे में, हमें एक साथ काम करना चाहिए और इन्फॉर्मेशन जुटानी चाहिए। मैं तुम्हें वो सब बताऊंगी जो मैं जानती हूँ। गाबेमारू बोलता है तुम इतना सब रिवील करने के लिए क्यों रेडी हो? क्या तुम सरवाइव करने के लिए इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो? जिस पर यूजिरिया ऐसे ही उसे एक झूठी कहानी सुनाने लग जाती है, लेकिन गाबेमारू उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि झूठ तो सही से बोलो। फिर वो बोलती है कि तुमने मुझे पकड़ लिया, क्या मुझे सर्वाइवल के लिए कोई रीज़न चाहिए? मैं सिर्फ इतनी यंग एज में नहीं मरना चाहती। और फिर यूजिरिया एग्जीक्यूशनर से बोलती है कि तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, आखिरकार तुम सब शोगन के एक कहने पर अपनी जान तक देने को तैयार हो। फिर गाबेमारू बोलता है मेरा एक क्वेश्चन और है, तुमने असल में मोरोमाकिया के साथ क्या करा? जिस पर यूजिरिया बोलती है नथिंग, तुम्हें दूसरों की जिंदगी की चिंता है क्या? ये चिंता तुम्हें मरवा सकती है। और फिर गाबेमारू उसके साथ वर्क करने के लिए एग्री हो जाता है। उसके थोड़ी ही देर बाद सागिरी बेहोश होकर गिर जाती है। फिर सीन चेंज होता है कुछ सामुराई पर, जहां पर हम एक सामुराई को देखते हैं जो कि क्लैन का एजेंट बन चुका होता है, क्लैन को जस्ट 1 महीने पहले ज्वाइन करने के बाद भी, और उसका नाम होता है तोमा। एक दूसरा सामुराई तोमा से बोलता है कि लास्ट स्टेप में तुम्हें सिर्फ एक क्रिमिनल को एग्जीक्यूट करना है ताकि तुम्हारा नाम भी लिस्ट में ऐड करा जा सके। फिर हम तोमा को एक क्रिमिनल के पास जाता हुआ देखते हैं जिसका नाम चोबे आजा होता है, जो कि आइलैंड पर गए हुए क्रिमिनल्स में से एक होता है। और हम देखते हैं कि वो सामुराई चोबे आजा का छोटा भाई होता है, और वो चोबे आजा के कहने पर ही क्लैन में घुसपैठ करता है। फिर हमें आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि चोबे का एग्जीक्यूशनर उसी का छोटा भाई होता है, और वहाँ पर उनके सामने कुछ बड़े बड़े मॉन्स्टर्स खड़े रहते हैं। फिर चोबे उन मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। चोबे की एग्जीक्यूशनर यानी उसका छोटा भाई सोचता है कि मेरे भाई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो सिचुएशंस को बहुत जल्दी समझ लेता है, और वो बचपन से ही ऐसा है। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स को मारते हुए चोबे का वेपन टूट जाता है, और वो तोमा से वहां से भागने के लिए बोलता है, लेकिन एक मॉन्स्टर तोमा को पकड़ लेता है और चोबे उसे देखकर भी वहां से भागने लगता है। और तोमा सोचता है कि उसका भाई उसे छोड़कर भाग गया, और वो खुद उस मॉन्स्टर की गर्दन कट कर देता है। लेकिन तभी चोबे वहां आकर किसी बड़े वेपन से, जो कि उसी मॉन्स्टर का वेपन होता है, उससे उस मॉन्स्टर को मार देता है। असल में वो भागा नहीं होता है, बल्कि उस मॉन्स्टर के वेपन को लेने गया होता है। चोबे तोमा से बोलता है कि तुमने अच्छा करा, तुम्हारी वजह से ही मुझे इस वेपन को उठाने का टाइम मिला। और तभी चोबे को कुछ हिट करता है और उसका ब्लड निकलने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर उससे बोलता है जान लेना पाप है, जिस पर चोबे बोलता है क्या ये सब बोल भी सकते हैं? और तोमा बोलता है कि क्या हम हेल में हैं जहाँ पर पापियों को सजा मिलती है? और फिर चोबे गुस्से में फिर से उन मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है, और वो सभी मॉन्स्टर को मार देता है। तोमा बोलता है कि मेरे भाई की स्ट्रेंथ है चेंज, और वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकता है।
फिर चो भी बोलता है अगर ये मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं तो अमृत भी ज़रूर एग्जिस्ट करता होगा, वो भी बिल्कुल रियल है। अब मैंने अपना मन बना लिया है, हम सारे मॉन्स्टर्स और क्रिमिनल्स को मार देंगे इस आइलैंड पर, फिर हमें कोई भी अमृत ढूंढने से नहीं रोक पाएगा और हम खुद उस अमृत को पी लेंगे। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।